अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रमज़ान का पहला रहमतों से भरा अशरा वो तो अब पूरा हो चुका है और अब हम सब दाखिल हो रहे हैं एक बहुत ही ख़ास दौर में। ये है मग़फ़िरत का अशरा, मतलब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के वो 10 अनमोल दिन। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इन मुबारक दिनों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हम किन 5 खास बातों पर गौर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि भाई ये अशरा है क्या। देखिए, रहमत के जो पहले 10 दिन थे वो तो गुजर गए। अब हम एक ऐसे खास दौर में हैं जो जो पूरी तरह से अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए ही बना है। ये एक सुनहरा मौका है उसकी रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने का। तो सवाल उठता है कि मग़फ़िरत का असल मतलब है क्या। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है माफ़ी या क्षमा के लिए। लेकिन ये सिर्फ सॉरी कह देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इन 10 दिनों का मकसद पता है क्या है? अपने गुनाहों पर सच में शर्मिंदा होना, बिल्कुल सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ वापस लौटना और अपनी रूह को एक तरह से पाक साफ कर लेना। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक मतलब रूहानी रीसेटिंग कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे खास अमल पर जो इन 10 दिनों की रूह है कह सकते हैं। मतलब वो दुआ जो खास तौर पर मग़फ़िरत के लिए ही है। ये है वो पावरफुल दुआ जिसे इन दिनों में हम सबको अपनी ज़बान पर रखना है। चलिए एक बार साथ में दोहराने की कोशिश करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसका मतलब भी देखिए कितना खूबसूरत है। मैं अल्लाह से जो मेरा रब है अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ लौटता हूँ। सच कहूँ तो यही इस पूरे अशरे का असल निचोड़ है। अब सवाल ये है कि इसे पढ़ना कब है, और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई खास वक्त तय नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि इन 10 दिनों में चलते फिरते काम करते हुए और हाँ, खासकर हर नमाज के बाद ये दुआ हमारी ज़बान पर लगातार रहे। ये अल्लाह से जुड़े रहने और माफ़ी मांगते रहने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। दुआ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खास नमाजें भी हैं जो मग़फ़िरत के इन दिनों में हमारी इबादत को और भी गहरा बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी हैं। देखिए, मग़फ़िरत के इन दिनों में 3 तरह की नमाज़ों पर ख़ास ध्यान देने की बात कही जाती है। पहली है सलातुत तौबा, यानी सच्चे दिल से तौबा करने की नमाज। दूसरी है तहज्जुद, रात की खामोशी में अल्लाह से बात करने का वो बेहतरीन वक्त। और तीसरी है नमाज़े ख़ज़ा, अपनी पिछली जो भी नमाजें छूट गई हैं उनकी भरपाई करने के लिए। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सलात उल तौबा की, पछतावाब की नमाज। इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। ईशा या तरावीह के बाद बस तौबा करने की नीयत से 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें। नफल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी ये वो नमाज है जो हम अपनी तरफ से अल्लाह की खुशी के लिए पढ़ते हैं। और फिर इस नमाज के सजदे में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से बिल्कुल सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। इसके बाद आती है तहज्जुद की नमाज। ये वो नमाज है जो सहरी से कुछ देर पहले रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है, और यकीन मानिए ये वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। एक हदीस में आता है कि इस वक्त अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है और पुकारता है, पूछता है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं? ज़रा सोचिए, माफ़ी मांगने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है भला। और फिर तीसरी अहम नमाज है नमाज़े क़ज़ा। अगर कभी किसी के पिछली फ़र्ज़ नमाजें, मतलब वो नमाजें जो हम सब पर लाजिम हैं, छूट गई हों, तो मग़फ़िरत का ये अशरा उन्हें अदा करना शुरू करने का सबसे बेहतरीन मौका है। ये सच में अपने ऊपर से एक बहुत बड़े बोझ को उतारने जैसा है। तो नमाजों और दुआओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं 3 ऐसे ज़रूरी कामों की जो माफ़ी की इस भावना को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। अच्छा, तो ये 3 काम हैं जो बहुत आसान है लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। पहला, अपनी ज़बान को अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखना। दूसरा, इफ्तार से ठीक पहले के वो जो कीमती पल होते हैं उनमें दुआ करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, दूसरों को माफ़ कर देना। ये तीनों काम मग़फ़िरत की रूह को हमारी ज़िंदगी में सही मायनों में उतारते हैं। तो पहला काम, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। एक बहुत अच्छा मशवरा ये दिया जाता है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का एक रूटीन बना लिया जाए। ये अल्लाह से लगातार जुड़े रहने और माफ़ी मांगते रहने का बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा काम है